जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्रा स्ट्रैप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आई लाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। असमझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहराकर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सज सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था। 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करी हो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी।